Hello बच्चों, let's read the question. Question says the distance between the focus and directrix of the conics root 3x minus y whole square equal to 48x plus root 3y is option है 24, 48, 6 and 12. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो अगर कोई पैराबोला है हमारे पास किस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में, ठीक है. तो इसके लिए जो फोकस होता है, फोकस उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाते हैं. फोकस हमारे पास क्या होता है यहाँ पर हो जाता है प्लस a,0, ठीक है. और डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होता है x इक्वल टू माइनस a, ठीक है बच्चों. तो ये चीज़ हमारे पास है. यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है रूट 3x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 48x प्लस रूट 3y. तो इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है. और इसमें जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का वाला है ये, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है वो x को y को रिप्रेजेंट करती है और ये डिस्टेंस y को. अब यहाँ x और y की जगह जो है हमारे पास ये रिजल्ट दिया हुआ है, तो y की जगह तो ये रिजल्ट हो गया. तो y तो हमारे पास इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से. तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास pm, है ना. तो ये पॉइंट हमने क्या ले लिया x, y से इस पे डिस्टेंस पर डालेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3x माइनस वाई, और इसका अंडर रूट करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4, तो 2 आ गया है ना. यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो इसको, तो यहाँ पे 4 आएगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 4 से, इक्वल टू 48. सेम वर्क यहाँ पे करेंगे, x प्लस रूट 3y है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अंडर रूट क्या आएगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये अंडर रूट 2 बनेगा. तो 2 से बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया. अब ये पूरे रिजल्ट को हम क्या मांग सकते हैं, कैपिटल Y की फॉर्म में ले सकते हैं. और 4 से 48 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 12 आएगा, और 12 टू जा कितना हो जाएगा 24. तो यहाँ पे 24 आ जाएगा 24, और इस पूरे को x कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल, ठीक है. तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगा. अब इसको इससे कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या होगा, जो 4a है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 24, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 6 आ जाएगी, है ना. अब हम फोकस की बात करते हैं इसमें. फोकस, तो फोकस बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है x इक्वल टू a दे रखा है, और x की जहाँ x है ना हमारे पास, फोकस देखो क्या होता है बेसिकली, फोकस जो है वो एक तरह से क्या हो गया हमारे पास, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका, एक्सेस. तो इसका इक्वेशन तो यहाँ पर देखो, इसका इक्वेशन तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, क्योंकि हमने y के लिए डाला ना परपेंडिकुलर, तो इसका इक्वेशन हो गया रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये जो है इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर बेसिकली, एक तो डायरेक्ट्रिक्स निकालना है. तो इस दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वर्टेक्स है, जो कि क्या है 0,0 है. तो वर्टेक्स यहाँ पर क्या आ रहा है 0,0, और एक ही जो इस 0,0 से है ना, मतलब हम क्या करते हैं एक लाइन ले लेते हैं और ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है वो a के इक्वल होगी. a कितनी यहाँ पर 6 है, ठीक है ना. तो हमारे पास फिर वो उसका और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना. यही करेंगे. तो यहाँ पर हम एक किसके पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं, x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 के, है ना. फोकस के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करेंगे लाइन पैरेलल टू, है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है x प्लस रूट 3y प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगी. तो यहाँ से अब ये ओरिजिन से देखो
इसकी जो डिस्टेंस है वो 0,0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस हमारे 0 है ना, अब इसकी क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आएगी, देखो यहाँ पर ये आएगी k/√ऑफ और x प्लस √3y प्लस के, तो ये 4 आ जाएगी, है ना, वही √3 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा ये। और ये इक्वल टू हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, है ना। अब ये 6 जो आया, ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो k की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगी, ये 2 हो गया, तो +-12 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई, k की। अब ये +-12 जो वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास कौन कौन सी दो लाइन आई है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पर एक लाइन आ गई ये वाली, है ना, जो कि किससे पास हो रही है, फोकस से, है ना, जो कि फोकस से पास हो रही है। और एक लाइन हमारे पास इस तरफ आएगी जो कि क्या बनेगी यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो इस तरह से दो लाइन आ रही है, तो यहाँ पर इसमें से एक लाइन का, तो ये जो दो लाइन आ रही है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, वो बेसिकली हमारे पास 2a के इक्वल होगी, है ना। ये जो दो लाइन आ रही है ना, इनके बीच की डिस्टेंस ही तो हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, है ना। तो यहाँ पर दो लाइन हमारे पास क्या क्या आ गई, एक तो आ गई x प्लस √3y प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। और एक आ जाएगी x प्लस √3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से एक तो जो है ना वो क्या है हमारे पास, बेसिक इसकी इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन तो हो गई लेटस रेक्टम की, और एक इक्वेशन किसका हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं। अब तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 + 12 अपॉन √ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि 4 का अंडर रूट बनेगा, तो ये आ गया 2 × 12/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना बच्चों 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।